नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत विशेष प्रश्न के बारे में, जिसके बारे में बहुत प्राचीन काल से लोगों को कितनी बार भ्रमित किया जाता है। देखिए, पुराणों में क्या लिखा है उन चीज़ों को लेकर मैंने इस वीडियो को बनाया है कि क्या घर में शिवलिंग को स्थापित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे ही अपने बहुत सारे व्यूवर्स के क्वेश्चंस आए थे और फिर मैंने सोचा कि निश्चित रूप से एक लॉजिकल वीडियो, एक ऐसा वीडियो जो शास्त्रों से भी प्रमाणित हो और जो सही भी हो। चूँकि देखिए, स्वयं अगर मैं अपने घर की बात कहूँ तो बचपन से मेरे माता पिता के घर भी शिवलिंग था। विवाह के बाद भी मेरे पास शिवलिंग है और आज 15 साल बाद भी मेरे पास, मैं अपने घर में हमेशा शिवलिंग रखती हूँ और मुझे ऐसी कोई भी निगेटिविटी अपने घर में फील नहीं होती है। देखिए, इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि शिवलिंग जो होता है, यदि आप अपने घर में स्थापित कर रहे हैं तो आप पारद या स्फटिक का शिवलिंग अपने घर में स्थापित करें। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली होता है। खासकर वो लोग जो धन और शांति की इच्छा रखते हैं, आपके लिए सबसे बेहतरीन जो शिवलिंग होता है वो होता है पारद से बने हुए शिवलिंग या स्फटिक के बने हुए शिवलिंग। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत लोगों के मकान बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो मंदिर में, अपने घर के मंदिर में बड़े बड़े शिवलिंग या मूर्तियाँ रख ली, वो निगेटिविटी पैदा करते हैं। देखिए, अगर आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो जो शिवलिंग का आकार है वो बहुत छोटा होना चाहिए। समझ लीजिए, जितनी आपका अंगूठा है इससे बड़ा आपके घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, शिवलिंग जो होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति, ऊर्जा होती है। जहाँ भी शिवलिंग होते हैं, सबसे बड़ा जो वजह है शिवलिंग को अपने घर में ना स्थापित करने के लिए, वो ये दिया जाता है कि शिवलिंग में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। यदि महिलाएं इसे अपने घर में रखेंगी तो सिर में दर्द हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन देखिए, लिंग पुराण की यदि बात की जाए, क्योंकि लिंग पुराण जो है, श्री लिंग महापुराण, ये शिवलिंग के बारे में सबसे ज़्यादा प्रमाणिक शास्त्र है। और इसमें श्री मार्कंडेय जी ने 40वें और 41वें श्लोक में कहते हैं कि जिसके यहाँ शिवलिंग पूजन नहीं हो, वह रुद्र भक्त की निंदा होती हो, वहाँ पर तुम, यहाँ पे जो तुम शब्द है, निर्भय होकर प्रवेश करो। यहाँ जो तुम शब्द है वह अलक्ष्मी या ज्येष्ठा, जिसे आप नक्षत्र के रूप में जानते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो भगवान विष्णु ने अधर्मी लोगों को दंड देने के लिए अलक्ष्मी को उत्पन्न किया था। और उनका मानना है कि जिस घर में शिवलिंग की पूजा ना होती हो, वहाँ तुम निर्भय होकर प्रवेश करो, अर्थात तुम वहाँ पर जाकर अशांति को फैलाओ। तो ये बात हमारे प्राचीन ग्रंथ में भी प्रमाणित है और मैंने आपको बिल्कुल अध्याय के साथ और जो श्लोक है उसके बारे में भी बता दिया। आप स्वयं इसकी पड़ताल कर लें, आपको स्वयं इसके बारे में सच्चाई मिल जाएगी। तो जिस घर में शिवलिंग नहीं होता है, श्री लिंग महापुराण के अनुसार, वहाँ अलक्ष्मी का निवास होता है और वैभव का नाश होता है। तो देखिए, कैसे शिवलिंग को अपने घर में रखना चाहिए। देखिए, उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पारद या स्फटिक के शिवलिंग सबसे बेहतरीन होते हैं। दूसरी बात, कुछ विशेष नियमों का पालन करने पर ही आप शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करें। देखिए, कभी भी शिवलिंग पे हल्दी और तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसकी क्या कथा है वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये जान लीजिए कि शिव जी के ऊपर आपको रोज़ सफ़ेद चंदन का तिलक करना चाहिए। देखिए, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है कि यदि आप शिव जी का रोज़ अभिषेक करेंगे और उनके ऊपर आप चंदन लगाते हैं, सफ़ेद चंदन, तो जो बहुत ज़्यादा ऊर्जा, जिसके बारे में पंडित लोग कहते हैं या बहुत लोग भ्रमित करते हैं लोगों को कि बहुत ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा में कमी आती है। दूसरी बात, कभी भी शिवलिंग आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, अंगूठे के साइज से बड़ा। और इस पे जब भी आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएंगे, देखिए,
सफ़ेद चंदन कहते हैं ना, विष को भी कम कर देता है। चंदन में ही सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन तब भी चंदन में विष व्याप्त नहीं होता है। तो यदि आपको ईश्वर को कुछ चढ़ाना है, भगवान शिव जी को चढ़ाना है, तो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है सफ़ेद चंदन का तिलक, और उसको करने से राहु जनित पीड़ाएं भी शांत होती हैं। तो चूँकि देखिए, विष्णु जी ने मार तो दिया, राहु देव का गला तो काट दिया, लेकिन उनके ताकत को बस में करने की जो शक्ति, वो सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा में, और उन्होंने उसे अपने सिर में स्थान दे दिया। इसलिए कहते हैं ना कि जब राहु आता है तो सिर, हमारा दिमाग सही ढंग से काम नहीं करता, हमें उल्टी सीधी चीज़ें सोचने लगते हैं। तो इसलिए यदि आप शिवलिंग पे सफ़ेद तिलक, सफ़ेद चंदन का तिलक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, और किसी भी प्रकार की अतिरिक्त ऊर्जा का प्रवाह जो यदि कोई होती भी है तो वो आपके घर में नहीं होगी। और पूरी तरह से कोशिश करें घर में स्फटिक का या आप पारद का ही शिवलिंग स्थापित करें। गृहस्थियों के घर में शिवलिंग पारद के या स्फटिक के ही होने चाहिए। इसके अलावा डेली आप कोशिश करें कि जल से, शहद से, दूध से, मतलब पंचामृत से आप शिवलिंग का अभिषेक करें। लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जल में थोड़ी सी चीनी के दाने या थोड़ा शहद डालकर भगवान को स्नान जरूर कराएं और चंदन का तिलक जरूर लगाएं। ये आपको करना ही पड़ेगा यदि आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं, क्योंकि देखिए कुछ नियम होते हैं हर देवी देवता को स्थापित करने का, और वो तो आपको मानने ही पड़ेंगे। दूसरी बात, जिन घर में कलह होती है और जहाँ खासकर मांस मदिरा का प्रयोग आप करते हैं, तो वहाँ पे शिवलिंग को स्थापित ना करें। इसके अलावा सफ़ेद चंदन के टीके के बारे में देखिए, सबसे प्रमुख जो इसकी प्रामाणिकता है, वैज्ञानिकता है कि जो शिवलिंग होता है वो अग्नि तत्व का प्रतीक होता है, और अग्नि तत्व की ऊर्जा को यदि आप स्थायित्व देना चाहते हैं या शांत करना चाहते हैं या उस अग्नि को आप संतुलित करना चाहते हैं, तो आप सफ़ेद चंदन और जल का प्रयोग शिवलिंग के लिए ज़रूर ही करें। और कभी भी शिवलिंग पर तिलक के लिए हल्दी और फूल के रूप में या चढ़ाने के लिए तुलसा दल का प्रयोग ना करें। यदि आप इन छोटे नियमों को भी पालन करते हैं तो शिवलिंग को आपके घर में स्थापित करने से कोई भी हानि नहीं होगी। इसके अलावा यदि आप शिव जी पे चढ़ाना चाहते हैं शिवलिंग पे कुछ, तो आप अक्षत अर्थात चावल के दाने चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप पीले कनेर के फूल भी चढ़ा सकते हैं भगवान शिव जी को, धतूरा चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप शिव जी को सफ़ेद आँख का जो फूल होता है या पत्ता होता है वो भी चढ़ा सकते हैं, वो भी शिव जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके अलावा एक दो बातें और कहना चाहूँगी कि आप जब भी अपने घर में शिवलिंग को स्थापित करें, उस मंदिर का दरवाज़ा बंद ना किया करें, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान के दरवाजे को बंद नहीं रखना चाहिए। जो उसकी सकारात्मक ऊर्जा वो पूरे घर में फैलनी चाहिए। घर में एक बार कपूर का या लोबान डालकर आप थोड़ा सा धुआं जरूर करें घर में, ताकि घर में पॉजिटिविटी आपके बढ़े, अर्थात सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़े। इसके अलावा आप अगर शिव जी के सामने बैठ के रुद्राष्टकम का रोज पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शिव जी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होगी। आप रुद्राक्ष की माला पे यदि नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। और यदि आप किसी विशेष साधना के रूप में करते हैं तब आप ओम का संपुट लगाएं। ये भी एक विशेष बात होती है कि ओम का संपुट कब लगाना होता है। तो आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।